अभी। ठीक। आप सच सच बताइए, इसे देख के आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है? आपको लग रहा होगा कि खुले मैदान में ये कोई छोटा सा मंदिर है, इसके भीतर शिवलिंग स्थापित है, यहाँ पर पूजा पाठ होती होगी और ये मंदिर होगा। लेकिन आप पूरी तरह गलत हैं। लिंगायत समुदाय का शिव के प्रति आसक्ति, भक्ति, इस तरह की आस्था है। ये मैं एक लिंगायत समुदाय के रुद्र भूमि में हूँ। इन्होंने जो हिंदू धर्म में पार्थिव शरीरों को जलाने की परंपरा है, लेकिन लिंगायत समुदाय में शवों को जलाया नहीं जाता, बल्कि उसे ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और ये समाधि बनाई जाती है। हर समाधि पर आप देखेंगे तो भगवान शिवलिंग यहाँ पर दिखेगा और नंदी दोनों तरफ बैठे हुए दिखेंगे। व्यक्ति का नाम, पता, जन्म तिथि और मृत्यु का दिन, सब कुछ यहाँ पर लिखा रहता है। और इस तरह से आप देखिए कितनी ज़्यादा समाधियाँ यहाँ पर है और इन्होंने इसको नाम भी रुद्र भूमि रखा है। आपको पता ही है भगवान शिव का एक नाम रुद्र भी है। तो इस तरीके से जो पैसे वाले संपन्न लोग हैं वो जो समाधि है उस पर शिवलिंग बना देते हैं, मंदिर का आकार दे देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ये सब कोई ग्रेनाइट के पत्थर से, कोई महंगे महंगे पत्थरों से, कुछ लोग अपने पिता, अपनी माता की समाधि जो बनाते हैं, उसके अलावा अपने गांव में उनके मंदिर भी बनाते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि दक्षिण भारत में जो धार्मिक परंपराएं हैं, जो धर्म की जड़ें हैं, वो बहुत गहरी है। इस रुद्र भूमि को संचालित करने वाले और यहाँ पर लिंगायत समुदाय का एक मंदिर है जहाँ मैं आया हूँ, बेंगलोर के आउटस्कर्ट्स में। तो ये लोग हैं जो कि समुदाय से जुड़े हुए हैं, संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है? मैं चिदानंद मठद हूँ। मैं वकील भी हूँ। अच्छा। अखिल भारत वीर शैव महासभा का राष्ट्रीय कार्यदर्शी हूँ मैं। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो परंपरा है लिंगायतों में कि आप शवदाह नहीं करते हैं बल्कि आप दफना देते हैं, इसके पीछे क्या तर्क है? ये है ना, ये परंपरा, ये दफन की परंपरा कैसे होते हैं बोले तो, ये बॉडी जला के सभी वेस्ट करने के नहीं चाहते हो हमारा लोग। दफन करने का संप्रदाय प्राचीन संप्रदाय है, बहुत बहुत ज़्यादा प्राचीन। वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हमारा सनातन लोगों वैसा ही करते थे, हम भी वैसे ही करते हैं, वैसे ही बोलता हूँ मैं। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, जब पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाता है तो उसको पद्मासन की मुद्रा में बैठाया जाता है। ले आकर के हमारे यहाँ ज़्यादातर जगहों में, जैसे अगर मुस्लिम लोग दफनाते हैं तो कब्रिस्तान में आप जाएं तो डेड बॉडी लेटी रहती है और फिर नीचे डाल करके फिर मिट्टी डाला जाता है। यहाँ पर पद्मासन में बैठा करके फिर क्या करते हैं, क्या परंपरा है? देखिए, पहले तो जमीन में पूरा अंदर अंदर वो मिट्टी डाल के मिट्टी लगते है। 6x3 6x3 अड़ी में ये समाधि होता है। पार्थिव शरीर को अलग वो अंदर रखते हैं। अंदर रख के पहले जमीन को पूजा करता है, जमीन पवित्रता होता है, दिया भी जलते हैं और बॉडी अंदर रखते हैं। सभी लोग, हमारा लोग आते हैं ना, रिलेटिव, संबंधी को, स्नेह मित्रों, सभी आके वो उसको फूल डालते हैं। फूल और बिल्व पत्री, बिल्व मालूम है ना? हाँ, वो बिलपत्र वो भी डालते हैं। नहीं तो बैठाते क्यों है? ಒಂದು ನಿಮಿಷ, बैठे थे क्यों बोले तो, वो पद्मासन, वो पूजा करने का समय में सभी लोग बैठ के पूजा करता है, वही तार्किकवाद है। इसीलिए बैठ के उनको उधर बिठाते हैं और पूजा करते हैं। पूरा लोग पहले फूल डालते हैं, पूजा करते हैं, पुरोहित आके पूरा पूजा 1 आधा घंटा 1 घंटा का होता है, वो बाद में मिट्टी डालता है। तो आपके विधि विधान तो हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग है। नहीं, उतना ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, क्योंकि हम भी पूजा करते हैं, हिंदू में पूजा करते हैं, हम भी मूर्ति पूजा करते हैं, उन्होंने भी पूजा करते हैं। हम पहले हिंदू होता है, वैसा ही हमारा धर्म अलवन रे। हम पहले हिंदू होता है, बाद में वीरशैव या लिंगायत। वीरशैव बोले तो शैव की शाखा हाँ, वो मैं जानता हूँ।
तो फिर अपने को हिंदू धर्म से अलग क्यों करने को बोल रहे हो कि हमको अलग करो अलग करो? हाँ? क्यों है, सभी वो मुसलमान को सेपरेट देता है, उनका प्रोसिक्यूशन में कोई अलग अलग है, तो वो वीरशैव महासभ बहुत लोग हैं इंडिया में, इसलिए मेरा धर्म को अलग देने को बोलता है। मैं हिंदू से एक पार्ट है, अलग नहीं बोलता है। क्यों ये वो क्रिश्चियन को सेपरेट देता है, मुस्लिम को सेपरेट अलग अलग देता है, तो मैं इंडिया में बहुत सा अल्पसंख्यक है वो शैव लिंगायत धर्म, इसलिए मेरे को सेपरेट देना। आप अपने को अलग धर्म मानना चाहते हो? हाँ, चाहिए तो उनको भी बेनिफिट मिलता है ना, इसलिए मैं बात करता है। तो पूजा आप कर ही रहे हो? हाँ बिल्कुल जी। अच्छा, एक बात बताए, थोड़ा सा इलेक्शन का भी पूछ ले। हाँ पूछो ना। क्या माहौल इलेक्शन का चल रहा है? इधर भी लिंगायत लोगों में ज्यादा क्या है? लिंगायत में बहुत बीजेपी से, क्यों येडियूरप्पा जैसा लीडर है, उनका फॉलोअर्स पूरा करता है इधर। केवल येदियुरप्पा की वजह से? क्यों है, वो मास लीडर है मेरा समुदाय में, इसलिए। और आप क्या मानते हैं अभी क्या हालात है चुनाव के? मैं चूंकि लिंगायत लोग भारत में यहाँ से बाहर जो हिंदी भाषी क्षेत्र है ना, वो समझ नहीं पाता है कि ये लिंगायत क्या है, लिंगायत क्या है, इसका इतना इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इतना चर्चा क्या है। तो मैंने सोचा पहले आज यही बता देते हैं कि लिंगायत होते क्या है, इनकी परंपराएं क्या हैं, इनके मठ मंदिर क्या है और इनके बीच माहौल क्या है चुनाव का। देखिए हम लिंगायत बोले तो शिवलिंग डालते हैं देह के ऊपर। मंदिर को जाने के पहले ये महत्वपूर्ण होता है हमारे को, शरीर में शिव को डाल के इधर ही पूजा करते हैं। पहले शिव पूजा में पहले इधर करते, बाद में मंदिर जाता है। ये आपको पता है। और कर्नाटक में लिंगायत बोले तो किसी लोग ये संप्रदाय को आने वाला है उन्हें लिंगायत होता है। आप एससी हुआ तो भी लिंगायत दीक्षा होके आप लिंगायत होने के लिए हो जाता है। सभी लोग वैसा ही हुआ है। बसवण्णा का और शिवशरण लोग बोलते थे ना, वो भी वही किया है। छोड़िए, वो तो मैंने बहुत बता दिया। चुनाव को बताइए किसका लग रहा है? चुनाव के बारे में ज्यादा लोगों का मन बीजेपी पर है, क्योंकि बीजेपी हमारा मठमान्य को, हमारा मठ है ना 1800 मठ्स है। सभी लोगों, अमित शाह जी बोलो, मोदी बोलो, नड्डा जी बोलो, पहले कर्नाटक आए तो एक मठ को दर्शन करता है। हमारा नेता येडियूरप्पा जी है ना, उन्होंने भी मठ को बहुत मान्यता देता था। सरकार का अब तो अच्छा एक बात बताओ, कांग्रेस की तरफ भी लिंगायत है कि नहीं? है, लिंगायत भी है कांग्रेस में। एमबी पाटिल जैसा लोग है, ईश्वर खंड्रे जैसा लोग है, हमारा अध्यक्ष महोदय शामनूर शिवशंकप्पा वो भी है लिंगायत में। और भी उन्होंने प्रधान स्थान नहीं दिया है, कांग्रेस वालों लिंगायत को प्रधान स्थान नहीं दिया है। लिंगायत चीफ मिनिस्टर हुआ नहीं, वो पहले 89 में हुआ था। अरे पहला चीफ मिनिस्टर निजलिंगप्पा जो है वो तो लिंगायत ही थे, वीरेंद्र पाटिल लिंगायत ही थे। ये सब तो पहले थे। अब आप कह रहे हो कि इधर बीच नहीं है लिंगायत का कोई बड़ा नहीं? इधर बीच नहीं। 25 साल से JH पटेल होने के बाद येडियूरप्पा जी आया। येडियूरप्पा जी हुआ तो उन्होंने हमारा कम्युनिटी एक्सेप्ट किया है उनको। जगदीश शेट्टर को भी स्वीकार किया है। जगदीश सज्जन लोग है, ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा मंदिर को नहीं जाता है, मठ को नहीं जाता है, अनुदान नहीं दे रहा, इसीलिए हमारे लोग येडियूरप्पा जी को नायक बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।